अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में मैं अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और नाना जी की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद कर रहे होंगे। आज भी आप लोगों के लिए नाना जी की एक बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। जुल्फ़कार कहते हैं कि नाना जी बताते हैं कि सर्दियों की सर्द रातें थीं। हम लोग शाह साहब के हुजरे पर जब बैठते थे तो वहाँ पर आग वगैरह जलाकर बैठा करते थे, क्योंकि 8 बजे तक इशा के अजान के बाद 1 घंटा शाह साहब वहाँ पर बैठते थे। जो सवाली, जो मददगार, मदद के लिए लोग आते थे, उनकी मदद किया करते थे। इसी तरह से सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। इशा की नमाज हम लोगों ने अदा की तो हम लोग आग जलाकर वहाँ पर शाह साहब के पास ही बैठे हुए थे और शाह साहब हम लोगों को कुछ दीनी बातें बता रहे थे कि वहाँ पर कुछ लोग आए और आकर कहने लगे कि हम आपसे बड़ी ज़रूरी बात करना चाहते हैं। हम लोग बड़े दूर से आए और बड़ी मुश्किल से आपका गांव मिला है। हम लोगों को ये गांव नहीं मिल रहा था। ये समझ लें कि रास्ता भटक गए थे या रास्ता भटका दिया गया था। शाह साहब ने उन लोगों को बिठाया, पहले उन लोगों के लिए चाय वगैरह मंगवाई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद शाह साहब ने उनका मसला पूछा तो उन लोगों ने ये कहा कि हम लोगों की एक नई ही, आप कह लें कि जैसे एक कस्बा टाइप जगह है। वहाँ पर कच्चे मकान भी हैं, वहाँ पर पक्के मकान भी हैं। गांव नहीं कह सकते, जैसे एक छोटा सा शहर है। और वो शहर जो है हम लोगों का, वो बहुत ज़्यादा कोई बड़ा शहर नहीं है। मैंने जैसे बताया कि गांव में कुछ पक्के मकान और सड़कें भी जब बन जाती हैं तो उनको भी शहर और कस्बा ही कहने लग जाते हैं। हम लोगों ने भी अपना नया घर बनाया। अभी हम लोगों को अपना घर बनाए कुछ अर्सा ही हुआ है। हम लोगों के घर के बाहर आस-पास बड़े बड़े दरख्त भी हैं, उनको हमने काटा नहीं है। हम लोगों ने छाँव के लिए उन दरख्तों को छोड़ दिया। जब हम लोगों ने अपना घर शुरू किया, घर बनाया, हमें कोई भी वहाँ पर परेशानी ना महसूस हुई, ना हमें ये शक हुआ कि वहाँ पर कोई जिन्नात है। जब हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए, वहाँ पर रहना शुरू कर दिया, तो आज से 10 दिन पहले की बात है। मेरी बेटी जो है वो किचन में खाना बना रही थी। किचन हम लोगों का बरामदे के बाहर है। रात का टाइम था, जैसे सर्दियों का मौसम है, तो बेटी मेरी खाना बना रही थी और किचन में बहुत धुआं भर गया था, तो उसने किचन का दरवाज़ा खोल दिया। तो लकड़ियों पर वो खाना बना रही थी, तो एकदम से वो क्या देखती है कि हम लोगों के सामने सीढ़ियों से एक औरत नीचे उतरी है। बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब उसका चेहरा था। बेतहाशा पतली सी औरत, एक काले लिबास में औरत निकलकर आकर सामने बिल्कुल दीवार के ऊपर बैठ गई और अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लग गई। मेरी बेटी ने जब उसको देखा तो मेरी बेटी उठकर बाहर गई, तो इतने में वो जो औरत है उसके सामने ही गायब हो गई। वो फौरन से अंदर आई और उसने आकर कहा कि मैंने ये देखा है। किचन का दरवाज़ा खोला था तो सामने से एक औरत उतर कर आई है और आकर सामने वाली दीवार पर बैठ गई है और अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रही थी। मेरे देखने पर वो गायब हो गई। मुझे डर लग रहा है, अम्मी आप मेरे साथ आकर बैठें किचन में। मेरी मिसेस बाहर निकली, मैं बाहर निकला। हम लोगों ने बाहर जाकर सारा हिस्सा छान मारा, उस तरफ की लाइट जलाई, कहीं कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस दीवार के ऊपर मेरी बेटी कह रही है कि वो आकर बैठी थी, वो जो दीवार है, उस दीवार के ऊपर इस तरह से महसूस हो रहा था कि जिस तरह से कोई खून के धब्बे हैं। हम लोग डर गए कि ये खून के धब्बे कहाँ से आए हैं। अगले दिन हम लोगों ने सुबह उठकर देखा तो वो रात को जो हमें खून के धब्बे नजर आ रहे थे, सुबह उठकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। हम लोग हैरान हो गए कि ये क्या माजरा है, किस तरह से ये सब हो रहा है हमारे साथ। उसी रात की बात है। रात भर हम लोगों के दरवाजे पर बार बार दस्तक हो रही थी। रात तकरीबन 2 बजे का टाइम था। हम लोग सब सो रहे थे। हम लोगों का इलाका बिल्कुल छोटा सा है और लोग तकरीबन 11 बजे तक सो जाते हैं। बहुत कोई, किसी को इमरजेंसी हो तो कोई 11 बजे घर से बाहर निकलता है। ये तो 11 बजे तक पूरा इलाका, पूरा गांव बिल्कुल खामोश हो जाता है। सर्दियों में तो इससे भी पहले, जैसे कि अब सर्दी हैं तो रात के 2 बजे तो बहुत रात का पिछला पहर शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर जब दस्तक शुरू हुई तो मेरी आँख खुल गई। दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। मैं फ़ौरन से उठा। मैं डर गया कि बाहर कौन दस्तक दे रहा है। बच्चे सो रहे थे, मेरे घर वाले सब सो रहे थे। मैं बाहर निकला। मैंने गर्म चादर ली हुई थी। दरवाजे के पास जो ही मैं गया तो मैंने पूछा कि कौन है बाहर। तो मुझे एक औरत की आवाज़ आई, बहुत दूर से आई हूँ, खाना दे दो।
मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कौन सा टाइम है खाना मांगने का। मैंने कहा बीबी तुम कौन हो, सुबह आना जो भी हो। कहती कि मैं तुम्हें कह रही हूँ मुझे खाना दे दो। मैंने उससे कहा कि सुबह आना तुम जो कोई भी हो। वो कहते हैं कि जैसे मैं वापस पलटा फिर दस्तक शुरू हो गई। मैंने उसको फिर बार बार जैसे कह रही थी दरवाज़ा खोलो, तो एकदम से अब हम लोगों की जो घर की साथ वाली दीवार थी बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी। उसने जब दोबारा दस्तक दी तो जब मैं ऊपर चढ़कर मैंने देखा, दीवार के ऊपर से 7 चारपाई थी, ऊपर चढ़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और सामने दरख्तों की तरफ मैंने एक औरत को जाते देखा। अब आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, हम लोग रात को सो नहीं सकते। वो रात भर हम लोगों के घर पर दस्तक देती है, आवाज़ें लगाती है। कभी ऐसा लगता है सीढ़ियों से बड़ी तेज़ी से कोई रात को नीचे उतरता है फिर ऊपर चला जाता है। और अक्सर हम लोगों के घर में जिस तरह से ये छोटे छोटे गेंद होते हैं, बॉल होते हैं, रात को सीढ़ियों के ऊपर से कोई नीचे फेंकता है, सुबह सहन में पड़े होते हैं, हम लोग उठाते भी नहीं हैं और गायब हो जाते हैं। हम लोग बहुत तंग हैं, नया घर हम लोगों ने बनाया है, हमारी मदद करें। ये जो भी मखलूक है हमें बताएं ये क्या चीज़ है और क्यों हमें तंग कर रही है। शाह साहब ने उनकी सारी बातें सुनी, शाह साहब ने पढ़ाई की। उसके बाद शाह साहब ने बताया कि वो एक जिन्नी है, आफत चुड़ैल है, जिन्नी के रूप में सामने आई हुई है। और वो जो आपके घर के आसपास दरख्त हैं उन दरख्तों की मखलूक है। ये दरख्त आज सेब सत हैं, इन दरख्तों के ऊपर जिन्नात भूत प्रेत का बसेरा है। और ये मखलूकात जब कोई जगह बन रही होती है तो उनको तंग तब तक नहीं करते जब तक उनके दरख्त ना काटे जाएं। लेकिन जब इंसान वहाँ पर आबाद हो जाते हैं तो ये इंसानों को तंग करते हैं उन घरों में बसेरा करने के लिए। इसलिए वो आपको बार बार तंग कर रही है। उसकी दस्तक पर आप लोगों ने बिल्कुल भी दरवाज़ा खोलने की गलती नहीं करनी। बिलखसूस जिस टाइम मगरिब की अजान होती है, आपके घरों की खिड़कियाँ दरवाजे बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद करने और किचन का दरवाज़ा भी बंद करना है। अभी वो औरत के रूप में नज़र आ रही है, वो किसी और रूप में भी सामने आ सकती है, किसी बिल्ली किसी और चीज़ के रूप में भी सामने आ सकती है। ये बात भी सच थी। जिस दीवार पर मेरी बेटी ने उसको बैठे देखा था उसी दीवार के ऊपर एक सफ़ेद रंग की बिल्ली आकर बैठ जाती थी। हम लोगों ने तो सुना हुआ था कि काले रंग की बिल्ली चुड़ैल होती है, लेकिन वो सफ़ेद रंग की बिल्ली थी। तो शाह साहब ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ काले रंग की ही बिल्ली जिन या चुड़ैल होती है। बिल्कुल सफ़ेद कलर का जानवर, बिल्कुल काले कलर का जानवर जो सिंगल कलर में हो, और इनकी आंखें अगर बिल्कुल सब्ज रंग की हों तो वो गैर मरी मखलूक या पीले रंग की हों। तो उसने बताया कि उसकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल पीले कलर की हैं, जैसे सही एक आम का कलर होता है। शाह साहब ने कहा ये वही मखलूक है। और जिस बेटी को ये बार बार नज़र आती है या जिसने पहली बार इसको देखा उसको ज़रा बचा कर रखना है आपने, क्योंकि ये कवारी लड़कियों पर अपना बसेरा करती है। अभी फ़िलहाल आपने कोई तावीज़ नहीं लगाना, जो हिफाजत बताई है वो करें। उम्मीद है कि ये तंग करना छोड़ देगी। अगर ना तंग करे, ना बाज आए, दरवाज़ा खटखटाए तो फिर आपने आना है, तो मैं आपको एक तावीज़ दूंगा, वो आपने अपने चौखट में लगा देना, तंग नहीं करेगी। वो लोग चले गए। 5-6 दिन के बाद वो लोग फिर आ गए। उसने ये कहा कि जिस तरह से आपने बताया हमने वैसे ही किया। मगरिब के टाइम बड़ी हिफाजत की, लाइट जला कर रखते हैं, लाइट बंद नहीं करते, लेकिन अब वो हमारे सहन की लाइट नहीं चलने देती। हम लोग लाइट जलाते हैं, लाइट को तोड़ दिया जाता है बाकायदा, जैसे कोई पत्थर मारता है। बल्ब लगाते हैं, बल्ब टूट जाता है। ट्यूब लगाते हैं, ट्यूब टूट जाती है। लालटेन जलाते हैं, लालटेन टूट जाती है। यहाँ तक कि दिया जलाते हैं तो दिया भी टूट जाता है। और अब वो हमें घर के अंदर से आवाज़ें देती है। मेरी बेटी ने कहा है कि मैं शाम मगरिब का टाइम था, ऊपर वाले हिस्से में भी हमारे कमरे हैं, तो वहाँ से कुछ बिस्तर उठाने मेरी बेटी जा रही थी। तो वो कहती है कि जब मैं सीढ़ियों के दरमियान में पहुंची तो मैंने ऊपर किसी औरत को खड़े देखा। वो वहीं से वापस आ गई। आप हमारी मदद करें। शाह साहब ने कहा कि ये मखलूक इस तरह से इनको बहुत ज़्यादा तंग करेगी, अगर इसको रोका ना गया शायद जानी नुकसान भी दे दे। फिर शाह साहब ने उनको 2 तावीज़ दिए, एक बाहर वाले दरवाजे में लगाने के लिए चौखट में, और एक जो उनके घर के अंदर दाखिली हिस्सा था वहाँ पर लगाने के लिए। और शाह साहब ने कहा कि 3 दिन वो बहुत ज़्यादा तंग करने की कोशिश करेगी। हो सकता है किसी घर वाले के रूप में भी ज़ाहिर होने की कोशिश करे, तो आप लोगों ने डरना नहीं है। इंशाल्लाह 3 दिन के बाद वो तंग करना छोड़ देगी। वो लोग तावीज़ लेकर चले गए।
اس کے بعد تقریباً وہ 15 دن کے بعد آئے اور آ کر یہ کہا کہ جب آپ نے تعویذ دیا تھا، وہ تعویذ لگاتے ساتھ ہی میری بیٹی کے روپ میں باقاعدہ وہ باہر صحن میں کھڑی ہو کر اپنی ماں کو آوازیں لگاتی تھی اور بیٹی ہماری سوئی ہوتی تھی۔ اس کے بعد میں نے خود اپنی مسز کے روپ میں اس کو سیڑھیوں پر جاتے دیکھا، جبکہ میری مسز سامنے کمرے میں کام کر رہی تھی۔ لیکن 3 دن کے بعد ہمیں وہ چیز نظر نہیں آئی اور وہ بلی بھی غائب ہو گئی ہے۔ اب ہم لوگوں کے گھر میں بالکل سکون ہے، لیکن اگر ہم لوگ رات کے وقت واپس آتے ہیں تو درخت کے اوپر سے ہم لوگوں کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن گھر میں ابھی فی الحال بالکل سکون آ گیا ہے۔ نہ چھت کی طرف کچھ نظر آیا ہے، نہ وہ بال آئے ہیں، اور نہ ہی کسی نے آوازیں دی ہیں۔ تو اب ہم نے وہ تعویذ لگا دی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ جو درخت ہیں جہاں سے آپ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ گزرتی ہے یا آوازیں دیتی ہے یا کچھ سایہ نظر آتا ہے، ان درختوں میں غلطی سے بھی ان کی چھاؤں میں جا کر نہیں بیٹھنا۔ کوشش کریں کہ ان درختوں کے پاس سے بھی نہ گزریں۔ وہ درخت جو تھے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بالکل آگے تھے، لیکن دیواروں کے ساتھ ساتھ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے ہی کریں گے، حفاظت کریں گے۔ اس طرح سے وہ لوگ چلے گئے۔ اسی طرح سے نانا جی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شاہ صاحب نے ایک چلا کیا، اور وہ چلا شاہ صاحب نے ادھر اپنے حجرے میں ہی کیا۔ وہ چلا بھی کسی مخلوق کو قید کرنے کا تھا، اور وہ ایک پچھل پیری کا ہی روپ ہوتی ہے، چڑیل آفتی ہوتی ہے وہ بھی۔ وہ اکثر قبرستانوں میں رہتی ہے، اور اگر وہ کسی گھر میں بسیرا کر دے تو ان گھروں کو ویران کر دیتی ہے۔ اس کا شاہ صاحب نے جب چلا کیا تو شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ میں بالکل اپنے حجرے میں اکیلا ہوتا تھا، دروازہ بند ہوتا تھا جب میں پڑھائی کرتا تھا۔ اتنی زور زور سے کوئی مخلوق دروازہ کھٹکھٹاتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، لیکن میں پڑھائی کر کے جب اٹھتا تھا تو باہر جا کر دیکھتا تھا تو بے تحاشا ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور بے تحاشا عجیب و غریب جیسے کانچ کے ٹکڑے وہ باہر بکھرے پڑے ہوتے تھے۔ پھر وہ اپنے خادموں کو کہہ کر وہاں سے ان کو ہٹواتے تھے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ 41 دن اس مخلوق نے مجھے بہت تنگ کیا، میرے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ میں پہلے بھی ایسے بہت سے چلے کر چکا تھا اور وہ ڈرتی تھی۔ لیکن جو خادم تھے وہ کہتے تھے کہ سرخ لباس میں ایک عورت جس وقت آپ پڑھائی کرتے ہیں آپ کے حجرے کے باہر چکر لگاتی ہے، کبھی اس کا قد بہت دراز ہو جاتا ہے اور کبھی اس کا قد بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی وہ بالکل بوڑھے روپ میں آتی ہے، بوڑھی عورت کے روپ میں جھکی ہوئی ایک لاٹھی پر، اور کبھی وہ بالکل ایک نوجوان لڑکی کے روپ میں آتی ہے۔ شاہ صاحب نے ان کو پہلے ہی کہا تھا کہ ایسی کوئی بھی مخلوق نظر آئے بلانا نہیں، ہم کلام نہیں ہونا، اس کے پیچھے نہیں جانا، وہ جو کرتی ہے اس کو کرنے دیں۔ اور جب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آخری راتیں تھیں جب چلے کی، آخری 3 راتوں میں، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ بے تحاشا بھیانک روپ میں آتی تھی، کالے سیاہ لباس میں، اور اتنا بھیانک چہرہ ہوتا تھا کہ جس طرح سے کسی گھوڑے کا منہ ہوتا ہے، اور وہ آ کر باقاعدہ یہ پوری دیوار کو جیسے چاٹتی ہے، اس طرح سے محسوس ہوتا ہے، اور پھر روتی روتی غائب ہو جاتی تھی۔ تو یہ مخلوقات اتنی بھیانک ہوتی ہیں، ان کو قابو کرنا، ان کے چلے کرنا، یہ صرف وہی کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، جو بہت زیادہ جیسے سید ہوتے ہیں، جن کے پیچھے کوئی ہاتھ ہوتا ہے، کوئی گدی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کے پیچھے ان کے والد صاحب کا ہاتھ تھا، اسی لیے جب میں نے ان سے چلے کیے نانا جی نے، تو ان کے پیچھے پھر شاہ صاحب کا ہاتھ تھا، تو ان مخلوقات نے نقصان نہیں دیا، ورنہ یہ انسانوں کو پاگل کر دیتے ہیں، ان کے دل ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی ان چیزوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو اپنی زندگی ترک کرنی پڑتی ہے، پھر صرف اور صرف انسان انہی چیزوں کا ہو کر رہے تو تب ان چیزوں تک پہنچ سکتا ہے۔ صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگا کریں۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اللہ پاک ان کی خود حفاظت کرتے ہیں، اور جو بہت پہنچے بزرگ ہوتے ہیں، جیسے نانا جی بتاتے ہیں کہ شاہ صاحب تھے عبادت گزار، ہر وقت قرآن پاک پڑھنا، اللہ پاک کا ایسے لوگوں پر خاص کرم ہوتا ہے جو دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، پھر وہ لوگ ایسی مخلوقات سے لڑنے کی بھی ہمت رکھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ تھی نانا جی کی کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی نئی کہانیوں میں۔ جلد از جلد میرے 1K سبسکرائبر پورے کروائیں، اور میرا چینل جو ہے وہ پھر میں اس کو مونیٹائز کرواؤں گی انشاءاللہ۔ بس تھوڑا سا میرا ٹارگٹ رہ گیا، زیادہ زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔